जय महादेव। 9 जुलाई 2025 बुधवार का पंचांग सामान्य अवलोकन। प्रिय भक्तजनों और जिज्ञासुओं, जय महादेव। आज हम 9 जुलाई 2025 बुधवार के दिन का संपूर्ण पंचांग लेकर आए हैं। यह पंचांग सामान्य गणनाओं पर आधारित है ताकि आप अपने दिन की योजना सही ढंग से बना सकें और शुभ अशुभ मुहूर्तों का लाभ उठा सकें। यह दिन आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी का है, जो कि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। इस तिथि पर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भक्तजन अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास करते हैं। आइए जानते हैं इस दिन के ग्रह नक्षत्रों की चाल और उनका आपके जीवन पर संभावित प्रभाव, जिससे आप अपने हर कार्य को शुभता के साथ संपन्न कर सकें। तिथि, वार और मास का विवरण। तिथि, आज आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी है। ये तिथि 8 जुलाई 2025 को देर रात 12:38 यानी 9 जुलाई की शुरुआत में से आरंभ होकर अगले दिन 10 जुलाई 2025 की सुबह 01:36 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि का यह विस्तार हमें पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठानों और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पर्याप्त समय देता है। वार, आज बुधवार का दिन है, जो भगवान गणेश और बुध ग्रह को समर्पित है। बुधवार को शुभ कार्यों की शुरुआत करना विशेषकर ज्ञान, शिक्षा, व्यापार और वाणी से संबंधित कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन गणेश जी की आराधना से विघ्न दूर होते हैं और बुध ग्रह की कृपा से बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। मास, अमांत आषाढ़ का पवित्र महीना चल रहा है। मास, पूर्णिमांत आषाढ़ का महीना ही है। विक्रम संवत 2082, जिसका नाम कालयुक्त है। शक संवत 1947, जिसका नाम विश्वावसु है। अयन, अब सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश कर चुके हैं, जिसका अर्थ है कि दिन छोटे और रातें लंबी होती जाएंगी। यह मौसम परिवर्तन का संकेत है, जो प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार करता है और आगामी त्योहारों की शुरुआत का प्रतीक है। ऋतु, वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है, जो प्रकृति को नया जीवन प्रदान करती है और वातावरण में शीतलता तथा हरियाली लाती है। ये किसानों के लिए महत्वपूर्ण समय होता है। सूर्य, चंद्र और तारों की स्थिति। सूर्योदय, आज सूर्योदय सुबह 05:53 पर होगा। यह समय आपके स्थान के अक्षांश देशांतर के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है। सूर्योदय समय शाम 07:28 है। दिन की यह अवधि आपके दैनिक कार्यों और आध्यात्मिक साधना के लिए उपलब्ध है। चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय शाम 05:56 पर होगा, जो रात में अपनी शीतल चांदनी बिखेरेगा और मन को शांति प्रदान करेगा। चंद्रास्त, चंद्रमा अगले दिन 10 जुलाई को सुबह 04:55 पर अस्त होगा। नक्षत्र, आज सुबह 04:50 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जो अपने तीव्र और भेदनशील स्वभाव के लिए जाना जाता है। इस नक्षत्र में शुरू किए गए कार्य दृढ़ता से पूर्ण होते हैं। इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का आरंभ होगा, जो जल तत्व से संबंधित है और दृढ़ता, विजय तथा महत्वाकांक्षा का प्रतीक माना जाता है। यह नक्षत्र कला, संगीत और रचनात्मक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। योग, आज रात 10:09 तक ब्रह्म योग रहेगा, जो शुभ कार्यों, विशेषकर धार्मिक अनुष्ठानों और मंत्र साधना के लिए उत्तम माना जाता है। इसके बाद इंद्र योग का आरंभ होगा, जो विजय और सफलता के लिए सहायक है। करण, आज दोपहर 01:08 तक गर करण रहेगा। उसके बाद वाणिज्यकरण देर रात 01:36 तक रहेगा। इन करणों का प्रभाव आपके कार्यों पर सूक्ष्म रूप से पड़ता है। अंत में विष्टिक करण आरंभ होगा, जिसे भद्रा के नाम से भी जाना जाता है, और कुछ शुभ कार्यों के लिए इससे बचना चाहिए। चंद्र राशि, चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में संचार करेगा। धनु राशि में चंद्रमा की उपस्थिति आपको ऊर्जावान, आशावादी और आध्यात्मिक रूप से प्रवृत्त कर सकती है। ये यात्रा और उच्च शिक्षा से संबंधित कार्यों के लिए अनुकूल समय हो सकता है। शुभ और अशुभ मुहूर्त, जाने कब क्या करें। आज के दिन कुछ विशेष समय हैं, जो किसी भी कार्य को शुरू करने या उससे बचने के लिए महत्वपूर्ण है। इन मुहूर्तों का ध्यान रखकर आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त, ये जानकर खेद है कि आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। यह वो समय होता है जब सभी शुभ कार्य बिना किसी रुकावट के पूरे होते हैं। शुभ मुहूर्त, अमृतकाल, शाम 05:58 से शाम 07:43 तक का समय अमृतकाल है। इस दौरान आप महत्वपूर्ण कार्य आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि यह अवधि शुभता और सफलता लाती है। ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 04:09 से सुबह 04:50 तक। यह समय ध्यान, योग, मंत्र जाप और आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस समय की गई प्रार्थनाएं विशेष फलदायी होती हैं। विजय मुहूर्त, दोपहर 02:45 से दोपहर 03:40 तक। यह समय शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने, मुकदमों में सफलता पाने और किसी भी तरह के संघर्ष में जीत के लिए उत्तम है। गोधूली बेला, शाम 07:22 से शाम 07:42 तक। यह दिन और रात के संधि काल का पवित्र समय है, जब पूजा अर्चना करना और संध्या वंदन करना विशेष फलदायी होता है। निशित काल, देर रात 12:06 से देर रात 12:46 10 जुलाई तक।
यह समय तांत्रिक साधनाओं और कुछ विशेष पूजाओं के लिए उपयुक्त होता है, खासकर जो देवी देवताओं को समर्पित हों। अशुभ समय, इनसे बचें। कुछ समय ऐसे भी होते हैं जब महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचना चाहिए ताकि नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके। इन समयों में यात्रा या कोई भी नया कार्य शुरू न करें। राहुकाल, आज दोपहर 12:04 से दोपहर 01:46 तक राहुकाल रहेगा। यह समय किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इस अवधि में नए अनुबंध करने या यात्रा शुरू करने से बचें। गुलिक काल, सुबह 10:22 से दोपहर 12:04 तक। यमगंड काल, सुबह 06:57 से सुबह 08:40 तक। दुर्मुहूर्त, सुबह 08:36 से सुबह 09:30 तक। वर्जम, सुबह 11:46 से दोपहर 01:28 तक और देर रात 03:07 से सुबह 04:49 10 जुलाई तक। दिशाशूल और आज के मुख्य पर्व। दिशाशूल, आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से बचें। यदि यात्रा करना अत्यंत आवश्यक हो तो घर से थोड़ा धनिया खाकर निकलें, इससे दोष कम होता है और यात्रा सुरक्षित मानी जाती है। आज के मुख्य व्रत त्योहार। आज आषाढ़ चौमासी चौदस है। यह तिथि भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है और इस दिन व्रत रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्त इस दिन शिव मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि अर्पित करते हैं। ये था 9 जुलाई 2025 बुधवार का संपूर्ण पंचांग। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आप अपने दिन को अधिक फलदायी बना पाएंगे। कृपया ध्यान दें कि सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय, चंद्रास्त के समय आपके विशिष्ट स्थान के अक्षांश और देशांतर के आधार पर थोड़े भिन्न हो सकते हैं। जय महादेव। कन्या राशि का दैनिक राशिफल 9 जुलाई 2025 बुधवार। प्रिय कन्या राशि के जातकों, जय महादेव। 9 जुलाई 2025 बुधवार का ये विशेष दिन आपके लिए क्या लेकर आया है, आइए जानते हैं विस्तार से। आपकी राशि का स्वामी बुध ग्रह है और बुधवार का दिन बुध ग्रह को ही समर्पित है, इसलिए आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ ग्रहों की चाल का विश्लेषण नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालने का प्रयास है। आज की ज्योतिषीय स्थितियां आपके जीवन के विभिन्न मोड़ों पर कैसा प्रभाव डालेंगी, इस पर एक गहन नजर डालते हैं। आज का दिन आपके लिए विश्लेषण, कार्यकुशलता और सेवा भाव से भरा हो सकता है, लेकिन साथ ही आपको अपनी अत्यधिक आलोचनात्मक प्रवृत्ति पर भी ध्यान देना होगा ताकि आप संभावित चुनौतियों से बुद्धिमानी से निपट सकें। आज की ऊर्जा और सामान्य दृष्टिकोण, सटीकता और व्यावहारिकता। आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए असाधारण रूप से व्यवस्थित और विश्लेषणात्मक रहेगा। आपकी स्वाभाविक सटीकता, व्यावहारिकता और हर चीज को पूर्णता से करने की प्रवृत्ति आज चरम पर होगी। आप अपने कार्यों को पूरी एकाग्रता और विस्तार पर ध्यान देते हुए पूरा कर पाएंगे। ये दिन आपको समस्याओं को सुलझाने और अपने आसपास की चीजों को बेहतर बनाने का अवसर देगा। आपकी सेवा भाव की प्रवृत्ति आज दूसरों के लिए सहायक बनेगी। हालांकि आपको अपनी अत्यधिक आलोचनात्मक प्रवृत्ति और चिंता करने की आदत से बचना होगा। कभी कभी आप दूसरों या खुद में भी खामियां ढूंढने में बहुत समय लगा सकते हैं, जिससे तनाव बढ़ सकता है। आज आप लचीलापन अपनाएं और हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। आपकी कर्तव्य निष्ठा और परिश्रमी स्वभाव आज आपको कई मुश्किलों से बाहर निकालने में मदद करेगी और आपके लिए सफलता के नए द्वार खोलेगी। करियर और व्यवसाय, कार्यकुशलता और विस्तार पर ध्यान। कार्यक्षेत्र में आज आपकी कार्यकुशलता और विस्तार पर ध्यान देने की क्षमता की सराहना होगी। आपकी व्यवस्थित कार्यशैली और हर कार्य को परफेक्शन के साथ करने की प्रवृत्ति आपको सहकर्मियों और वरिष्ठों के बीच लोकप्रिय बनाएगी। यदि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें सूक्ष्म विश्लेषण या डेटा प्रबंधन की आवश्यकता है, तो आज का दिन उसके लिए अत्यंत शुभ है। आपको अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करने का अवसर मिलेगा और वे स्वीकार किए जाएंगे। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए आज अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने और ग्राहकों की जरूरतों को समझने का सुनहरा मौका मिल सकता है। आप अपनी प्रक्रियाओं में सुधार करके दक्षता बढ़ा सकते हैं। साझेदारी के लिए भी आज का दिन अनुकूल हो सकता है, लेकिन किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें और तार्किक रूप से निर्णय लें। आज के दिन महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेते समय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें और दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखें। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, लेखा और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति, बुद्धिमत्ता, पूर्ण प्रबंधन और बचत। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए स्थिर और सुरक्षित रहेगा। आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रहेगी और आप धन का बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रबंधन करने में सफल रहेंगे। धन लाभ के कुछ अवसर बन सकते हैं, खासकर यदि आप अपने विश्लेषणात्मक कौशल का उपयोग करते हैं या अपनी सेवाओं के माध्यम से आय अर्जित करते हैं, तो उससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आज आप अपनी वर्तमान वित्तीय योजनाओं की समीक्षा कर सकते हैं और भविष्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय ले सकते हैं।
हालांकि अनावश्यक खर्चों से बचना और अपने बजट पर सख्ती से ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी बचत करने की प्रवृत्ति आज सहायक होगी, लेकिन अत्यधिक कंजूसी से भी बचें। किसी भी नए या जोखिम भरे निवेश से पहले अच्छी तरह रिसर्च कर लें और विशेषज्ञों की सलाह लें। छोटी मोटी बचत पर ध्यान दें और भविष्य की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं। अपनी वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अनुशासित रहें। रिश्ते और प्रेम जीवन, समझदारी और सहयोग। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन समझदारी और सहयोग से भरा रहेगा। पार्टनर के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे और आप एक दूसरे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता पाएंगे। यदि कोई छोटी मोटी गलतफहमी थी तो आज उसे सुलझाने का अच्छा अवसर है, क्योंकि आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता आपको समस्या की जड़ तक पहुंचने में मदद करेगी। अपने प्रिय के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच न करें और उनकी बातों को ध्यान से सुने। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता और आपसी समझ बहुत महत्वपूर्ण है और आज आप इसे मजबूत कर पाएंगे। अविवाहित जातकों को आज कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो उनके बौद्धिक स्तर और व्यावहारिकता से प्रभावित हो। सामाजिक मेलजोल में वृद्धि होगी, लेकिन आप गुणवत्तापूर्ण संबंधों को प्राथमिकता देंगे। पारिवारिक जीवन में शांति और सौहार्द बना रहेगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी घरेलू कार्य में हाथ बटा सकते हैं या उनके साथ आरामदायक समय बिता सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जो आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। स्वास्थ्य, समग्र कल्याण और संतुलन। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको समग्र कल्याण और संतुलन बनाए रखने पर ध्यान देना होगा। कन्या राशि के जातक अपनी अत्यधिक चिंता और तनाव के कारण कभी कभी पाचन संबंधी समस्याओं या मानसिक थकान का अनुभव कर सकते हैं। आज आपको अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान, श्वास, व्यायाम या प्रकृति के बीच समय बिताने का अभ्यास करना चाहिए। अपने आहार पर विशेष ध्यान दें। संतुलित, पौष्टिक और सुपाच्य भोजन को प्राथमिकता दें। तैलीय, मसालेदार और जंक फूड से परहेज करें, क्योंकि ये आपके पाचन को प्रभावित कर सकता है। नियमित रूप से हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधि जैसे चलना, योग या पिलेट्स करना आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखेगा। पर्याप्त नींद लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि आपका शरीर और मन पूरी तरह से आराम कर सके। यदि आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान हैं, तो आज उसमें कुछ सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन चिकित्सक की सलाह का पूरी तरह पालन करें और नियमित जांच कराएं। शुभ रंग और अंक, सद्भाव और विश्लेषण का प्रतीक। शुभ रंग, आज आपके लिए हरा और हल्का नीला रंग अत्यंत शुभ रहेंगे। हरा रंग बुध ग्रह से जुड़ा है और शांति, सद्भाव और विकास का प्रतीक है, जबकि हल्का नीला रंग शांति और स्पष्टता लाता है। इन रंगों के वस्त्र पहनने या अपने आसपास इन रंगों की वस्तुओं को रखने से आपको सकारात्मकता और सौभाग्य का अनुभव हो सकता है। शुभ अंक, अंक 5 और 6 आज आपके लिए भाग्यशाली हो सकते हैं। अंक 5 संचार, स्वतंत्रता और बहुमुखी प्रतिभा का प्रतीक है, जबकि अंक 6 सेवा, संतुलन और जिम्मेदारी को दर्शाता है। महत्वपूर्ण कार्यों में इन अंकों का उपयोग करने का प्रयास करें। आज के लिए ज्योतिषीय उपाय। बुध ग्रह को बलवान करने के लिए आज भगवान गणेश की पूजा करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। उन्हें दूर्वा, दूब घास और मोदक अर्पित करें और ओं गणपते नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इससे आपके कार्यों में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी और सफलता के नए मार्ग खुलेंगे। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है, इसलिए बुध ग्रह को बलवान करने के लिए आज आप ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। गाय को हरा चारा खिलाना, पक्षियों को दाना डालना और किन्नरों को दान देना भी शुभ माना जाता है, जिससे ज्ञान और व्यापार में वृद्धि होती है। अपनी सेवा भाव की प्रवृत्ति का उपयोग कर किसी जरूरतमंद की मदद करना भी आज आपके लिए बहुत शुभ फल देगा। ये था 9 जुलाई 2025 बुधवार के लिए कन्या राशि का दैनिक राशिफल। आशा है ये जानकारी आपके दिन को बेहतर बनाने में सहायक होगी और आप अपने हर कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाएंगे। याद रखें, ज्योतिष केवल एक मार्गदर्शन है और आपके कर्म तथा सकारात्मक सोच ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर आप इसी तरह की और भी ज्योतिषीय जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया हमारे प्रयासों को लाइक करें। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने प्रियजनों और कन्या राशि के दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी पहल हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती है। जय महादेव। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।